गोपी गीत का वर्णन श्रीमद् भागवत में आया है। मैं कथा को गति प्रदान करूं। आज भगवान के विवाह कथा को भी सुनना है। सभी गोपियों ने भाव से गोपी गीत गाया है। हे प्यारे श्याम, आपके जन्म लेने के कारण ये ब्रज भूमि तो वैकुंठ से भी अधिक श्रेष्ठ हो गई है। ब्रज की अधिष्ठात्री गोपियां श्री राधा रानी आज भगवान को गोपी गीत के माध्यम से पुकार रही हैं। बंधुओं, गोपियां कहती हैं, प्रभु आपके आगमन से, आपके प्रादुर्भाव से वैकुंठ की जो देवी है लक्ष्मी, वे भी इस ब्रजमंडल में कृपा कर रही है। हे नाथ, हम आपकी बिना मोल की दासियां हैं। सुरत नाथ थे अशुल्क दासी काम, वरद विघ्न तो नेह किम वदह। हे प्रभु, हम तो बिना मोल की दासियां हैं, आप कहाँ चले गए हमें छोड़कर। उस प्रार्थना पर भगवान प्रकट हो जाते हैं। आगे श्रीमद् भागवत में अनंत कथाओं का वर्णन किया गया। महारास भगवान ने किया है। तत्पश्चात सुदर्शन और शंखचूड़ का भगवान ने उद्धार किया। अरिष्टासुर का भगवान ने उद्धार किया है। इधर कंस अनेक असुरों को ब्रज में भेजता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण समस्त असुरों को समाप्त कर देते हैं। एक दिन कंस के मन में विचार आया, मैं उस अपने प्रबल शत्रु कृष्ण को किस प्रकार समाप्त करूं, उस कृष्ण को कैसे मारूं। उसी समय श्री नारद जी महाराज पधारे हैं। कहते हैं, कंस, अरे तू तो अपने उस प्रबल शत्रु को भूल ही गया है। अरे तू उसके मारने के लिए कोई प्रयास नहीं करता। बोले, बहुत प्रयास करता हूँ, पर क्या करूँ, जितने राक्षसों को भेजता हूँ सारे राक्षस मर जाते हैं। मेरे तो सारे राक्षस ही समाप्त हो गए, पर अभी तक कृष्ण समाप्त ना हो सका। तब कहते हैं, वहाँ ब्रजवासियों के साथ वह अधिक बलवान है, उसका बल अधिक है, तुम उसे यहाँ बुला लो। यहाँ तुम्हारे राज्य के सामने, तुम्हारी सेना के सामने कृष्ण और बलराम का बल समाप्त हो जाएगा। कंस विचार करता है, बुला तो लेना ही चाहिए। यहाँ आएगा, मैं अपने मल्ल योद्धाओं से, चाणूर मुष्टिक से उसका वध करवा दूंगा, सेना से, कुवलिया पीड़ हाथी से उन्हें मरवा दूंगा। ऐसा विचार कर उन्हें बुलाने का प्रयास करने लगा है। लेकिन कैसे कृष्ण और बलराम को बुलाया जावे? क्या नंद गांव से नंद बाबा, क्या ब्रजवासी कृष्ण को मेरे साथ, मेरे पास भेज देंगे? क्या कृष्ण को भेजेंगे? अरे वे मेरे साथ तो कृष्ण को भेजेंगे नहीं, मेरे किसी अनुचर को भेजूंगा, उसके साथ भी नहीं भेजेंगे। अरे कृष्ण को बुलाना है तो किसी यदुवंशी को ही भेजना होगा। किसे बुलाया जाए जो कृष्ण को लेकर आए? तभी अक्रूर जी का ध्यान आता है। अक्रूर राष्ट्र सेवक है। अक्रूर जी को बुलाया कंस ने, कहा, अब थोड़ी देर सब शांत होके बैठ जाओ। अब भैया जो भी स्वागत सम्मान सब बाद में, शांति से सभी बैठ जाओ। माताओं, सभी ध्यान से इधर देखो और आपस में बातें मत करो। पीछे वाली बोल रही है नहीं बुआ जी? हाँ, अब नहीं बोलेगी। बोली भक्त वत्सल भगवान की। अक्रूर को भेजा है। अक्रूर अपि तारात्रि मधुपुरियाम महामतिम। यहाँ सुंदर वर्णन आया। कंस ने अक्रूर जी को बुलाया है। अक्रूर, आपको राज्य आज्ञा का पालन करना होगा। एक आज्ञा मैं आपको देता हूँ, उसका पालन करना होगा। अक्रूर कहते हैं, महाराज मुझे बतलाइए तो सही, क्या आज्ञा है? क्या आज्ञा है? कहा, एक राज आज्ञा मैं आपको दे रहा हूँ, उस राज आज्ञा का पालन करना है। महाराज मुझे बतलाइए तो सही, ले ही पहले वचन दो कि जो मैं कहूंगा उसका पालन करोगे। कहा, अरे महाराज, इस देश में, इस आपके राज्य में मैं रहता हूँ, राज्य आज्ञा का पालन करना मेरा दायित्व है। आप कहिए मैं क्या करूं? बतलाइए मुझे क्या करना है। बंधुओं, तभी कंस कहने लगा, तुम्हें कृष्ण और बलराम को यहाँ लेकर आना है। मैं एक यज्ञ का आयोजन कर रहा हूँ, बड़े बड़े बलवानों को मैं यहाँ बुला रहा हूँ। कृष्ण बलराम भी बड़े बलवान हैं, मैंने उनकी बलवानता के, उनकी वीरता के बहुत चर्चे सुने हैं, तुम उन्हें लेकर आओ।
अक्रूर जी जान गए ये दुष्ट किस विचारधारा से कृष्ण और बलराम को बुला रहा है, लेकिन नहीं जाऊंगा तो ये मुझे बड़ा गलत कहेगा। ये कहेगा तुम राजा आज्ञा का विचार नहीं करते, राजा की आज्ञा नहीं मानते। नहीं जाता हूँ तो राज आज्ञा की अवहेलना होती है, जाता हूँ तो कृष्ण बलराम के प्राण संकट में जाएंगे। लेकिन विचार किया, अरे प्रभु तो सर्वशक्तिमान है, वे कृष्ण सर्व सामर्थ्य हैं, मैं उन्हें लेने को जाता हूँ। यहाँ बड़ा सुंदर भागवत में वर्णन किया गया, अक्रूरो अपि तारात्रिं मधुपुर्यां महामतिः उषित्वारस्तमात्स्थाय प्राययो नंद गोकुले। उषित्वा रथमास्थाय, प्रातः काल अक्रूर जी चले हैं भगवान को लेने के लिए, लेकिन कब पहुंचे? बोले गोधूली बेला के समय पहुंचे। इतना समय लग गया, जबकि पैदल भी कोई यात्रा करे तो ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे में मथुरा से वृंदावन आ सकता है, लेकिन इतना समय क्यों लग गया? अक्रूर जी रथ पर बैठे हैं, बार बार विचार करते हैं, अरे श्री कृष्ण मुझे क्या कहेंगे, मैं प्रभु से क्या कहूंगा। भगवान का चिंतन करते हैं, उनकी समाधि लग जाती है। पुनः भगवान के बारे में विचार करते हैं, प्रभु मुझे काका जी कहेंगे या अक्रूर कहेंगे, प्रभु मेरे से कैसा संबंध का निर्वाहन करेंगे। ऐसा विचार करते हुए जा रहे हैं। महाराज सुबह से चले थे और गोधूली बेला के समय वे पहुंचे हैं। गोधूली बेला के समय श्री अक्रूर जी महाराज पहुंचे हैं। श्री नंद बाबा ने श्री अक्रूर जी का राज्योचित स्वागत किया, बड़ा श्रेष्ठ सुंदर सत्कार किया। तत्पश्चात पूछा, हे अक्रूर आपका किस कारणवश यहाँ आगमन हुआ है? अक्रूर कहते हैं, हे नंद, श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा में मेरे साथ आपको भेजना होगा। मथुरा में एक बड़े विशाल यज्ञ का आयोजन हो रहा है। उस यज्ञ में बड़े बड़े वीर अतिरथी महारथियों को बुलाया गया है। श्री कृष्ण भी बड़े वीर हैं। कंस ने मुझे कृष्ण और बलराम को बुलाने के लिए भेजा है। मैं इन दोनों राजकुमारों को, इन बालकों को लेने आया हूँ। आप मेरे साथ इन्हें भेज दीजिए। आप मेरे साथ इन्हें भेजिए। बंधुओं, नंद बाबा ने जब ये शब्द सुना कि कृष्ण बलराम को अक्रूर लेने आया है, बाबा का हृदय विदीर्ण हो गया। अरे अक्रूर ये क्या कहता है? जानता नहीं वह दुष्ट कैसा पापी है, वह मेरे पुत्रों को निश्चित किसी न किसी प्रकार के संकट में डाल देगा। मैं तेरे साथ पुत्रों को नहीं भेजूंगा। अरे मैं कृष्ण बलराम को कैसे भेज सकता हूँ? अरे तुझे पता नहीं यशोदा का कैसा वात्सल्य कृष्ण पर है। अरे आंखों से यदि कृष्ण ओझल हो जाए तो यशोदा घबरा जाती है, वह भयभीत हो उठती है। मैं कृष्ण और बलराम को कैसे भेज सकता हूँ? नहीं, आप कृष्ण के स्वरूप को जानते नहीं हैं। अरे वे परमेश्वर हैं, वे परमात्मा हैं, क्या आप उनके स्वरूप को नहीं जानते? अरे मैं उसके वास्तविक स्वरूप को भी जानता हूँ, लेकिन अक्रूर मैं उस कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानकर भी तेरे साथ नहीं भेज सकता। अरे मेरा वह वात्सल्य मैं किस पर उड़ेलूंगा? मैं ऐसा प्रेम किसको दूंगा? कृष्ण के अतिरिक्त मेरा यहाँ है ही कौन? अक्रूर जी बहुत समझाते हैं, आपको कृष्ण और बलराम को भेजना ही होगा। ये राजाज्ञा है, राजाज्ञा का पालन करना ही होगा और भगवान को अपनी अनंत लीलाओं को करना है। आप थोड़ा विचार कीजिए, गर्गाचार्य जी ने आपको क्या बताया था, उसका विचार कीजिए। अक्रूर जी महाराज की बात सुनकर श्री नंद बाबा अपने हृदय पर पत्थर रखकर कहते हैं, ठीक है, मैं तेरे साथ कृष्ण और बलराम को भेज दूंगा। जैसे ही मैया यशोदा को पता चला है कि अक्रूर आए हैं तो कृष्ण बलराम को लेने के लिए आए हैं, मैया के नेत्रों से झरझर अश्रुबिंदु गिरने लगे हैं। मैया रुदन करने लगी हैं, अरे अक्रूर, तुम अक्रूर नहीं, तुम तो क्रूर हो, क्रूर बनकर आए हो, मेरे पुत्रों को मुझसे दूर करने के लिए आए हो। मैं कृष्ण और बलराम को नहीं जाने दूंगी। मैया रुदन कर रही हैं, आंखों से झरझर अश्रु गिर रहे हैं, माता के नेत्र सजल हैं।
आज माँ की ऐसी दशा है, भगवान के विरह में व्यथित होकर माँ एक कोने में बैठी हुई है। भगवान कृष्ण बलराम गौचारण कर आए हैं। जब गौचारण कर आए, काका अक्रूर को देखा, सहर्ष भगवान ने चरणों में प्रणाम किया। काका जी प्रणाम, आप कुशल मंगल से तो हैं, आप कुशल से तो हैं। बंधुओं, अक्रूर जी ने कहा, हे कृष्ण मैं कुशल हूँ। अरे मैया की ऐसी गति क्यों हो रही है, मैया इतनी दुखी क्यों हो? मैया वहां से उठकर चली जाती है। अरे कृष्ण के लिए मुझे कुछ आहार भोजन बनाना है। कहां से गौचारण करके कितनी दूर से आ रहा है, मेरे लाला को क्षुधा लगी होगी, वह भूखा होगा। मैया भोजन बना रही है। इतनी देर में भगवान को ज्ञात हुआ कि अक्रूर जी लेने आए हैं। मैया भोजन बना रही है। मैया की श्वासों की गति इतनी प्रबल है, आंखों से अश्रुबिंदु गिर रहे हैं। मैया दिया सलाई को जलावे, लेकिन सांसों की गति से वह दिया सलाई बूझ जावे। मैया फिर जलावे, फिर बूझ जावे, फिर जलावे, फिर बूझ जावे। भगवान श्री कृष्ण ने मैया की ऐसी गति को जब देखा है, भगवान कहने लगे, मैया क्या दिया सलाई को छोड़ दे, मैया या दिया सलाई को छोड़ दे। मैया बोली, लाला या दिया सलाई को छोड़ सकूं, पर तेरे जैसे पुत्र को किस भांति छोड़ सकूं हूं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। हे कृष्ण तू मथुरा मत जाना, हे कृष्ण तू मथुरा मत जाना। मैया मेरा कर्म पथ मुझे बुला रहा है, मुझे जाना ही होगा। लेकिन मैया मैं तेरे ऋण से कभी उऋण नहीं हूँ। हे माँ, इस संसार को जन्म देने वाले को तूने जन्म दिया है, मैं तेरे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। माँ बड़ी दुखी है। सारे ब्रजवासियों को जब पता चला कि श्री कृष्ण चले जाएंगे, श्री कृष्ण चले जाएंगे, रात्रि पर्यंत सारे ब्रजवासी रुदन कर रहे हैं। नंद बाबा की देहरी पर सारे ब्रजवासी बैठे हुए। मन है व्याकुल, नयन शिथिल है, कैसी अजब विदाई, कैसी अजब विदाई। प्रत्येक ब्रजवासी की आंखों से अश्रु गिर रहा है। आज सारा ब्रजमंडल भूखा ही है, किसी ने अन्न का दाना तक मुंह में नहीं लिया, अन्न का दाना तक मुख में नहीं गया। प्रातः काल उठा सारा ब्रजमंडल, सारे ब्रजवासी भगवान को कहते हैं, श्याम सुंदर मत जाओ, तुम्हारे बिना इस ब्रज की कोई शोभा नहीं, हम क्या करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, भैया मुझको जाने दो, मेरा कर्म पथ मुझे बुला रहा है, मुझे जाना ही होगा। मैया यशोदा दीनहीन अवस्था में, आज ऐसा लगता है मानो मैया का सारा श्रृंगार, सारा राज्य, सुख, वैभव सब उजड़ गया है। मैया बड़ी दुखी है, ना कोई श्रृंगार किया, ना किसी प्रकार का माँ ने अपने पेट में आहार लिया, किसी प्रकार का भोज्य पदार्थ अंदर नहीं गया, सिसकियां मार रही हैं, आंखों से अश्रुबिंदु गिरते जाते हैं। हे लाला तेरे विरह में मैं कैसे जीऊंगी, तुम मुझको ये बता दे। अरे बेटा, किसी माँ का यदि साधारण सा पुत्र यदि मर जावे या कहीं चला जावे तो बेटा वह माँ अपना जीवन धारण नहीं कर सकती। लाल मुझे यह बता कि तेरे जैसा पुत्र मुझे छोड़कर जा रहा है, मेरी क्या गति होगी। किसी माँ का अरे साधारण बेटा यदि कहीं बाहर चला जावे तो उस माँ की क्या गति होती है, ये वह माँ जान सकती है जब उसके नेत्रों से ओझल उसका पुत्र हो जाता है। हर माँ की ये आकांक्षा होती है, हर माँ की ये इच्छा होती है कि मेरा बेटा सतत मेरी आंखों के सामने बना रहे, लेकिन पुत्र तुझे जैसा बेटा मुझे छोड़कर जा रहा है, लाल मैं कैसे जीऊंगी। हे कृष्ण तू जा तो रहा है, पर मुझे केवल इतना सा बता दे कि जब तेरे जैसा बेटा कहीं जा रहा हो तो उस माँ को क्या कहना चाहिए। पुत्र यदि मैं ये कहूं कि कृष्ण तू चलियो जा तो ये उचित नहीं है, ये रूखे शब्द हैं। मैं कहूं कि तू जा तो ये रूखे शब्द हैं, और जाते हुए को रोकना अब शुकुन माना जाता है। मैं तो तुझे रोक भी नहीं सकती कि कृष्ण तू मत जा, मैं तो को रोक भी नहीं सकूं। हे लाडले,
अपनी फुवड़िया ब्रजवासिनी इस मैया को ये बतला जा कि तेरे जैसा बेटा जब जाता है तो वह माँ क्या कहे। भगवान कहने लगे मैया तू केवल मुझ को आशीर्वाद दे, मैं तेरे से दूर नहीं हूँ मैया, मैं अभी आ जाऊंगा, बस तू आशीर्वाद दे। मैया से आशीर्वाद लेकर भगवान आगे बढ़े हैं।